हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 4 नए पैटर्न के साथ 5 विकल्प वाले ऑप्शन के साथ। ओस्ट वर्ण किस विकल्प में है? ओस्ट वर्ण पा फा भा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। निम्नलिखित दो वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। शुद्ध बताना है इसमें। हमको हमारे पूजनीय पूजनीय इसमें गलत लिखा हुआ है। उसे मृत्युदंड की सजा, इसमें सजा नहीं होनी चाहिए। सजा मृत्युदंड दंड अपने आप में सजा होता है, इसलिए दोनों ही अशुद्ध हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचय होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? संबंधवाचक। 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। परिणामवाचक। कितना? 1 लीटर। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है? भेड़ा। पर किस प्रकार का प्रसर्ग है? पर अधिकरण प्रसर्ग है पर, लेकिन इसमें अधिकरण कहीं नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तीर्थ। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। खेद। समस्या, कठिनाई, जटिल सब एक है पर, लेकिन ये खेद अलग है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। वैचारिक।
अमावस्या का विलोम शब्द है पूर्णिमा। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? महादेव के। पिनाकी और चंद्रमौली। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट, तीर, मुहाना, कूल ये सभी हैं पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो सारे हैं। गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। गाड़ी माने होता है यान जो चलाने वाले होती है, और गाड़ी गहरी ये होती है गहरी। गाड़ी माने गहरी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क सम्मत। तथैव का सही संधि विच्छेद है तथा प्लस एव। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक का बंद वृंद खेले इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। घटा शब्द दो बार आया है इसलिए, और अर्थ दोनों का अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनें। गीदड़ भभकी व्यर्थ की हाँकना। घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना। गुस्सा पीना क्रोध दबाना। आवाज उठाना विरोध करना। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले का डी। पहले का डी, दूसरे का सी। ये पहले का डी, दूसरे का सी।
तीसरे का, बी पहले, चौथे का ये ठीक है। केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्य की आराधना भक्ति और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कार कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हर नाम की कोई चीज है ही नहीं, वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए ये रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। यह सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। तंग भी आही असी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके कि नीचे गिरे, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात साक्षात्कार संभव नहीं होता, अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नशा जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नशा में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नशा करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रह जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त होगा? चिरस्थायी का विलोम होगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश किसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अहिंसा की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। यदि 6 गुणा 3 18, 5 गुणा 3
16, 8 गुणा 2 20, तो 6 गुणा 4 क्या होगा? ठीक है, यही बताना है। यानी कि हम 3 और 6 प्लस करेंगे हो जाएंगे 9। 9 के गुणा 2 से करेंगे कितने हो जाएगा? 18। 9 के गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है। और यहाँ पे 5 और 3 8। 8 के गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है। 8 और 2 हो जाएगा 10। 10 के गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20। ये 6 और 4 10। 10 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 20। ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दीपा रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा, मामा, फूफा, मौसा है। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है? ठीक है। दीपक रीमा का पति है। दीपक रीमा का पति है तो ठीक है, दीपक बना लेते हैं। दीपक रीमा का पति है। रीमा का पति है। ये प्लस हो गया। ये पति है तो डबल लाइन खींच देना। ठीक है। ये पति, ये पत्नी है रीमा। और राकेश और उसका बेटा, उसका राकेश नाम का एक बेटा है। ठीक है। उसका राकेश नाम का बेटा है। रीमा का एक बेटा है राकेश। ठीक है। ये हो जाएगा राकेश। राकेश नाम का बेटा है। ठीक है। आर्य राकेश हो गया। रीमा आर्यन बना दे रहे। ठीक है। आर्यन रीमा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। राकेश नाम का एक बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। सुमन विकास की बेटी है। सुमन विकास का तो अभी कोई कनेक्शन दिया ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। विकास राकेश का चाचा है। राकेश का चाचा कौन है? विकास। तो यानी कि ये इसका दीपक का भाई होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे बना दे रही है विकास। ठीक है। विकास ही आ गया। ये चाचा है तो प्लस होगा ना। ठीक। चाचा, मामा, फूफा, मौसा जो भी है। ठीक है। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? विकास विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो चाचा है तो इसका ये भाई होगा। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? इस हिसाब से तो ये विकास से इसका दीपक का भाई होगा, पर लेकिन इस ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है। विकास दीपक का भाई होगा। ठीक। अब इसने बोला दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है? ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हाँ तो ठीक है, इकलौती बेटी है, उसके माता पिता होंगे। ये यहाँ पे कहीं माता पिता होंगे। चलो ठीक है। दीपक सुमन का चाचा। दीपक दीपक सुमन का चाचा व मौसा फूफा। चलो ठीक है, सुमन का ये सुमन हो जाएगी। ठीक है। ये रही सुमन, इसका चाचा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। राकेश के दादा, यहाँ पर राकेश के दादा होंगे। ये होंगे राकेश के दादा यहाँ पे कहीं। ठीक। कि नाना नहीं है, ये बात तो ठीक है।
सुमन के दादा राकेश के नाना है। सुमन के दादा, हाँ ये इनकी बेटी है, ये इनकी भतीजी है, तो भतीजी की ये इनके भाई है, यानी विकास की बेटी है जिसकी भी है ये, तो इसके ये इसके वो ये दादा होंगे, तो ये राकेश के नाना होंगे। ये बात सही है। किसी पासे की चार स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपर की संख्या दो है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं, यानी दो के अपोजिट बताना है। ठीक है, यानी तीन और चार, तीन से चार कैंसिल, पांच के अपोजिट छह आ गया। ठीक है, पांच के अपोजिट छह आ गया। चार और पांच, चार और पांच ये कट गया, चार और पांच, तो तीन के अपोजिट एक आ गया। ठीक है, चार और छह, अब बचा गया चार, ये छह के अपोजिट कितना आ गया, छह के अपोजिट पांच आ गया। ठीक, और तीन के अपोजिट एक आ गया। अब बचा दो, दो के अपोजिट क्या बचा, चार, तो ये दो के अपोजिट चार आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी में है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सीमा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, और फिर अपने घर तक पहुंचने के लिए एक दाएं मोड़, एक बाएं मोड़ और नई दाएं मोड़ लिया। सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित है। ठीक है, सीमा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। लोग पश्चिम इधर हो जाएगा, इधर चलेगी ना। ठीक है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है और फिर अपने घर तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ती है। ठीक है, दाएं दाएं इसका इधर होगा ना, तो लो दाएं मुड़ा दी, दाएं मुड़ती है, एक बार बाएं मुड़ती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है, बाएं मोड़ और एक दाएं मोड़। ठीक है, एक दाएं मोड़ लिया। ठीक है, ये दाएं मोड़ आ गया। सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी, किस दिशा में मुखरित थी, तो ये तो पहले ही बताया, पश्चिम दिशा में मुखरित थी, पश्चिम दिशा की तरफ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखती है, दिखा 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, घंटे की सुई बतानी है। ठीक है, अब पहले हमें पता होना चाहिए घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है। एक घंटे में घूमती है, ये हमें पता होना चाहिए 30 डिग्री, घंटे की सुई एक घंटे में, एक घंटे बराबर। और ये सुबह 7 से शाम के 7, यानी कितने हो गए, 12 घंटे, तो 12 से गुणा कर दो, 12 तिया 36, 360। 360 इस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि निम्नलिखित में प्रदर्शन पंचभुज को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के अपोजिट में 3 बार 270 घुमाया जाता है तो समचतुर्भुज घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री घुमाया जाता है और अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब उपयोग किया जाता है तो परिणामी आकृति कौन सी होगी। ठीक है, परिणामी आकृति, पहले 270 अपोजिट घुमाता है, फिर 45। यानी 270 घुमाएंगे 3 बार, तो यानी 27 दिया
81 यानी 810 बार घूमेगा ये। और फिर 45 डिग्री घुमाना है। ठीक। तो पहले इसे घुमा देते हैं 270 डिग्री। 270 डिग्री घुमाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ, इस जगह 270 डिग्री पे इस जगह के समथिंग आ जाएगा इधर। फिर 270 डिग्री घुमाएंगे तो फिर ये आ जाएगा इधर। 2 बार घूमिए फिर तीसरी बार इधर आ जाएगा। फिर 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ आएगा। हाँ तो ये इस जगह है, इसी जगह आ जाएगा। तो ठीक है, ये इस जगह, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, बस ये दोनों बचे। ठीक है। अब फिर इसे भी, ये तो सेम है, इसे कितना भी घुमाओ तो ये तो यहीं रहेगा। ठीक है। अब एम, ये वाला एम गलत है, ये वाला एम गलत है, ये वाला एम सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सी। बाकी ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये वाला एम दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ये गलत है। यदि इसको ये लिखा जाता है कूट भाषा में तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है। इसमें देखना है क्या चल रहा है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्वाड नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबरिंग कर लो, नंबरिंग के बाद में इसमें ये ए और ई यानी 7, ये 7 का जोड़ा हो रहा है तो ये ए उठा लिया। ठीक है। ठीक। और डी, डी का 1 और एल का 6 तो ये 7 का जोड़ा हो रहा है। ठीक है। और ये इन दोनों का 7 का जोड़ा हो रहा है। ठीक है। तो ये बाद में गया। ठीक है, ये वाला। और ये ए और ई का पहला हो रहा है तो पहले उठा कर लिया। ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे हो रहा है डी और ई, तो डी और एल हो रहा है, डी और एल हो रहा है तो ये वाला 7, ये वाला 7 नंबर, तो ये वाला 7 नंबर उठा करके डी और एल। ठीक है। तो यही इसमें कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो सबसे पहले वही ये वाला उठा कर रखना है, ए और यू। ए और यू ऑप्शन 1 में दे रखा है। जो जो इसमें चला वो पैटर्न फॉलो करना है। 5 और 2 7, 5 और 2 7, ए और यू। ठीक है, ए और यू। बाकी ये ऐसे, बाकी अदर भी कर लेंगे ऐसे, यही 7 का जोड़ा और ये भी।
4 और 3 7 का जोड़ा, ठीक है। ये 7 7 का पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक। कथन निष्कर्ष। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारे कलाकारों की बड़ी बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में घटिया कारोबार कर रही हैं। निष्कर्ष। सितारे कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। हाँ, ये बात ठीक है। बड़े सितारे कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सफल हो रही हैं, केवल एक अनुसरण करता है, दूसरा नहीं। दिए गए कथन को पढ़ें। सभी जेब्रा घोड़े हैं। सभी जेब्रा घोड़े हैं। जेब्रा घोड़े हैं, ठीक है। हॉर्स हैं, सभी जेब्रा घोड़े हैं। सभी घोड़े गधे हैं। सभी हॉर्स डंकी हैं, ठीक है। लो, सभी हॉर्स डंकी हैं। निम्नलिखित तर्क में से कौन सा तर्क दिए कथनों को तर्कपूर्ण अनुसरण करता है, ठीक है। सभी जेब्रा गधे हैं। जेब्रा, हाँ गधे हैं, ये बात सही है। सभी गधे जेब्रा हैं। गधे, सभी गधे जेब्रा हैं, नहीं, सभी जेब्रा गधे हैं, ना कि गधे जेब्रा हैं, ये गलत है। कुछ गधे जेब्रा हैं। गधे, गधे जेब्रा हैं, हाँ हाँ, कुछ गधे जेब्रा हैं, ये बात ठीक है। कुछ घोड़े जेब्रा हैं। घोड़े जेब्रा हैं, हाँ ये बात भी ठीक है। ऑप्शन ए सी डी, ए सी डी अनुसरण करते हैं। ए सी डी, ये है ए सी डी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चयनित करें, ठीक है। यदि कथन एक अकेली समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन दो अकेली समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन एक और दो दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन एक और दो दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। ए का मूल्य क्या है यदि ए और बी दो अलग अलग पूरक हैं और उनका गुणनफल 40 है, ठीक है। गुणनफल 40 है, ठीक है। 40 ए और बी अलग अलग, ठीक है। 40 अपॉन उनका पूरक 40 है, तो यानी कितना हो जाएगा, पूरक 40 है तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 8 बार, 8 5 40, सी। तो यानी कि तो फिर तो ये बड़ा होगा। ये इनका डिफरेंस कितना होगा, 3 का। 8 और डिफरेंस इसने पूछा है, ये एक पूर्ण विषम संख्या, यानी ये 5 हो गया, ये 40 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितने का, 3 का। अलग अलग संख्या तो उनका गुणनफल कितना होगा, तो 3। 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यानी बी बड़ा है फिर, ठीक है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें से 6 केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, जबकि 2 बाहर की ओर मुखरित हैं। JM के ठीक बाएं तरफ है, LN के ठीक दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो P के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो बाहर की ओर मुखरित है। J O के दाएं से तीसरे स्थान पर है और Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। K केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। M P का निकटतम पड़ोसी है। K के संबंध में M का स्थान क्या है, ठीक है। K के संबंध में M का स्थान बताना है, ठीक। पहले 8 व्यक्तियों के लिए टेबल बना लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बंदे बैठ गए, ठीक है। शुरू से बैठाते हैं। उनमें 6 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि 2 केंद्र की बाहर ओर बैठे हैं। जे एम के ठीक बाईं तरफ बैठा है। जे एम की ठीक बाईं तरफ बैठा है, ठीक है। एम की बाईं तरफ बैठा है, ठीक है। एम की बाईं तरफ, ठीक है। लो, एम की बाईं तरफ बैठा है, लो ये हो गया एम। एम की बाईं तरफ बैठा है जे, लो ये। जे के ठीक बाएं बैठा है, जे के ठीक बाएं बैठा, तो लो जे ये हो गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ये केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एल जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जे के दूसरे स्थान पर है। 1 2, तो यहाँ पर कौन बैठा है, एल, ठीक है। एल बैठा है, ठीक है। एम जे के ठीक, नहीं नहीं, ये गलत हो गया। एक मिनट पीछे चलते हैं। एन जे एल एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, एन के दाएं से दूसरे, अभी एन का तो हमें दिया ही नहीं है, तो छोड़ो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पी का भी नहीं दिया है हमें। जो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, जे ओ के दाएं से, ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और यहाँ पे कहीं बैठा होगा ओ, ठीक है। 1 2 3 यहाँ जे जे की पोजीशन है, ठीक है। जे तीसरे स्थान पर बैठा है और क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यानी जे की पोजीशन क्यू के स्थान से दूसरे, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो क्यू यानी तो जे, क्यू के बाएं जे दूसरे स्थान पर, तो बाएं यानी क्यू, क्यू बैठा होगा यहाँ पहला दूसरा, यहाँ बैठा है क्यू, ठीक है। क्यू बैठा है पहला दूसरा, ठीक है। दूसरी पोजीशन आ गई कि इस क्यू के बाएं जब ये अंदर को मुख करके बैठा होगा, तो तभी तो इधर इसके बाएं होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, ठीक है। एम पी का निकटतम पड़ोसी है। पी का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे पी होगा भाई, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। एम पी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। एम पी का निकटतम पड़ोसी है। अब पीछे चलते हैं। अब इसने बोला है एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है।
ना ये तो कहीं नहीं है। अब जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा 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 ठीक है, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है कौन? एल। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है पहला, दूसरा और तीसरे। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तभी तो आ गई है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल, ये बोला देखो। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है, पता नहीं हमें कहाँ है ये। जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी का बाएं इधर होगा जब ये अंदर को मुँह करके बैठा होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये, ठीक है, एल इधर बैठा है, ठीक है। अब इसने बोला है एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं से, तो इसका बाएं इधर हो गया, ये दाएं इधर हो गया, ये एन इधर बैठा है, ठीक है। ठीक है, ये एन इधर बैठा है। अब बचा एक बंदा, एक बंदा कौन बचा? हमारा बचा के, तो के बैठा दिया यहाँ पर। ठीक है, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, के बाहर की ओर है, ठीक है, ये रहा के केंद्र की ओर नहीं है, ठीक है। अब इसने के संबंध में एम का स्थान क्या है? अच्छा, के संबंध में एम का स्थान क्या है? के संबंध में एल का स्थान, के संबंध में एम का स्थान क्या है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसके ये बाएं से, इसके क्योंकि ये इसका मुंह बाएं की तरफ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा, बाएं से तीसरा स्थान है, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये इन दोनों की भाग कर दो, कितने हो जाएंगे? 3 × 18, 6 बार में कट जाएगा। तो इसकी 6 की गुणा कर दो, 12×6 = 72, ठीक है। अब यही इसके संग कर दो, तो इनकी इससे भाग कर दो, कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में। और 16 × 8 = 128, ठीक है। अब इसकी इससे भाग करो और फिर इससे गुणा कर दो, तो क्या आ रहा है? इससे का ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। अगर दो उठा के रखते हैं तो आ जाएगा 12, 12 की 14 से गुणा करेंगे तो इसमें से कोई 12 की 14 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा नहीं, ठीक है। 6 से गुणा करके देख लो, 6×6 = 24, 14 की कितने आ जाएंगे? 4, 6 की 6×6 = 24, 14×4 = 56, नहीं आ रहा, ये भी गलत आ रहा। 4 4 6 से कर लो, 4 से 4×24, तो वही आ जाएंगे 6, 6 की 14 से गुणा करो, 14×5 = 14×84, ये भी नहीं आ रहा, गलत है। 5 से कर लो, 5 से ये कटेगा भी नहीं, तो ये 112 भी नहीं आएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए शब्दों के आधार पर उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? शब्द के प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा, ठीक है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो INST, INSTR, RUC, सी इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। TAL, TALI, SMS, ए, तो इसमें ए तो एक बार ही दिया है, ये गलत हो जाएगा, ये एक बार एक दिया, ये एक बार दिया। EN, ई भी दिया है, एन भी दिया है, टी भी दिया है, यू भी दिया है, एस भी दिया है, टी भी दिया है, ये हाँ, ये बनने ठीक है। ऑप्शन सी बनने ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
चार विकल्प में से एक आकृति को चुनाव कीजिए जो मैट्रिक्स आकृति के पूर्ण करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे थी, ये बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे थी, ये बीच वाला यहाँ पे रख दिया, फिर ये बीच का इसका ये यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे थी तो इसका भी बीच वाला ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला एरोज वही है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक। ऑप्शन 4, वह विकल्प चुनिए जिसमें से शब्दों के बीच सही संबंध है। जो दिए गए शब्द युगों के बीच कागज का संबंध किताब से है, वैसे ही इस विकल्प में चुनना है। धातु का संबंध सिक्के से है, कागज से किताब बनती है, धातु से सिक्का बनता है। ठीक है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। पार्श्व, छति, यष्टि, अंडा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? गदर पार्टी के नेतृत्व में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? धरोई बांध महानदी पर नहीं, धरोई बांध है साबरमती नदी पर, यही सही नहीं है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, क्योंकि वो खट्टे होते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। भूदान आंदोलन के प्रवर्तन किसे माना जाता है? विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था। यह आंदोलन था मुंबई में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75 का 1। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, जो इस ऑप्शन में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी।
फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। हाल ही में नवंबर 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया था? दिल्ली ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह पर केंद्रित था? बड़े बच्चों पर। हाल ही में चर्चा में रहा पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। कितनी भी संख्या के वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? एस्टिक्स का चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्ति, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? सेल। अपने कीबोर्ड के लेबल को आप कंप्यूटर किस पार्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उसका उपयोग किया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, टास्क बार पर राइट क्लिक करें, गुण चेक करें, विंडो स्टार्ट बटन पर स्टार्ट क्लिक करें, बंद करें और साइन आउट करें। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है?
स्क्रीन के नीचे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। आर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? नहीं नहीं, इधर आगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेटवर्क बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? खाते में नकद निकालना। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः और है। SMTP POP3। निम्न में से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में शासी जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में शासी जलवायु की संख्या है 9, जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर शहर नदियों सही सुमेलित नहीं है? मथुरा बेतवा के पास नहीं, मथुरा है यमुना नदी के पास स्थित, बाकी सब सही है। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9, यहाँ पे दे रखा है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन से दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? कैन और बेतवा नदी को बुंदेलखंड में क्षेत्र में पानी देने के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर काशी स्थित है, यानी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताम्र बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने
किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था, जो इस ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? बुंदेलखंड। सूची को सूची दो से सुमेलित कर उत्तर नीचे दिए गए कोड चुनिए। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए। इलाहाबाद यानी प्रयागराज सीसा बालू के लिए। ललितपुर तांबे के लिए। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं, बनारसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? महोबा में। हाल ही में सलमान हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा हुई? लखीमपुर खीरी। हाल ही में किस जिले के भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया? बाराबंकी। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 हुआ कंप्लीट। अभी जो हमारा एक कल का प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसके क्वेश्चन कुछ रह गए थे, लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन वो हम करा देते हैं आज। ठीक है।